नमस्कार आप सभी का मेरी कक्षा में स्वागत है। आज की कक्षा का हमारा मुख्य विषय सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम रहेगा, जिसमें हम अपने सारे सूक्ष्म व्यायाम कवर करेंगे और दो स्थूल व्यायाम सीखेंगे। सूक्ष्म और स्थूल व्यायाम में फर्क ये रहता है, सूक्ष्म व्यायाम हमारे अंदर के सारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, अंग हैं और ऑर्गन सिस्टम है, उन पे काम करता है एक एक करके। और स्थूल व्यायाम जो होते हैं वो ओवरऑल इकट्ठा हम सारी बॉडी पे काम करते हैं। तो हमारे जो थे महर्षि कार्तिकेय जी ने इसको स्टार्ट किया था और उनके शिष्य धीरेन्द्र महर्षि धीरेन्द्र जी ने, जिन्होंने मुरारजी देसाई योगा इंस्टीट्यूट की स्थापना करी है, उन्होंने इसका प्रचार किया। तो टोटल 48 यानी कि 48 सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, जिसमें से हम 12 करेंगे और हम उसमें हम पूरी बॉडी के एक एक अंग को कवर करेंगे। तो ये हमारी इनकी इंस्टीट्यूट की हमारे इंस्टीट्यूट की ये स्ट्रेंथ है कि इसी से ही वो काफी पॉपुलर है, ताकि ये सारे एज ग्रुप में और सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होते हैं। तो हम अपनी कक्षा शुरू करने से पहले 3 बारी ओम का उच्चारण, प्रार्थना शुरू करेंगे। हाथ ज्ञान मुद्रा में, किसी भी सुखासन पद्मासन में सभी बैठ जाएंगे। आंखें कोमलता से बंद, लंबा गहरा श्वास, 3 बारी ओम का उच्चारण। ओम। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में वक्ष स्थल पे हृदय के पास दबाते हुए अपने माता पिता, इष्ट और प्रभु से प्रार्थना करते हुए, सभी की मंगल कामना करते हुए अपनी कक्षा का हम आरंभ करेंगे। दोनों हाथों को रगड़ेंगे, इससे प्राप्त ऊष्मा को आंखों पर लगाएंगे। हाथों का कप शेप बनाते हुए धीमे धीमे इसको सारे शरीर पे धारण करेंगे। आपका मेरी योग कक्षा में स्वागत है। अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे सभी लोग। हाथ दोनों दाएं बाएं सटाते हुए अब हम अपने शरीर की ऊपर से ग्रीवा से स्टार्ट करेंगे, गर्दन की क्रियाओं से, और धीमे धीमे हम अपनी पिंडलियों तक जाएंगे और एक एक अंग को पुष्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि उस पर हम क्रिया करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया। आवाज आ रही है सबको? ऑल वेल? थोड़ी तेज। हाँ जी, अब ठीक है। दोनों हाथ दाएं बाएं, गर्दन, गर्दन की हम 3 क्रियाएं करेंगे। सबसे पहले श्वास भरते हुए गर्दन पीछे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन आगे। ठोडी को कंठकूप से लगाने का प्रयास करेंगे। 10 बार इस क्रिया को दोहरा जाएंगे। पहले देख लेंगे कैसे कैसे करना है। फिर श्वास भरते हुए दाएं और छोड़ते हुए बाएं 10 बारी, और उसके बाद गोलाकार घुमाएंगे श्वास भरते हुए दाईं तरफ से, और बाईं तरफ श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। एक क्रिया गोलाकार 5 बारी और एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में श्वास भरते हुए
बाईं तरफ से पीछे लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे लाएंगे। ये तीन सिर्फ क्रियाएं करेंगे हम अपनी ग्रीवा की। शुरू करते हैं, श्वास भरते हुए गर्दन पीछे, छोड़ते हुए आगे। एक, दो, अपनी श्वासों का ध्यान स्वयं रखेंगे। तीन, श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। बीच में लेके आएंगे अपनी गर्दन को। अब ये क्रिया दाएं बाएं घुमाएंगे हम। श्वास भरते हुए दाईं तरफ, श्वास भरते हुए छोड़ते हुए बाईं तरफ। श्वास भरते हुए दाईं तरफ, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ। तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। खिंचाव महसूस करेंगे पूरा अपने स्पाइनल कॉर्ड पे। नौ, 10। मध्य में आके कुछ क्षण विश्राम। अब दाईं तरफ से गोलाकार घुमाएंगे 5 बारी, श्वास भरेंगे और दाईं तरफ से लेके जाएंगे। और पीछे से जब लाएंगे तो बाईं तरफ श्वास को छोड़ते हुए बीच में मध्य में आएंगे। शुरुआत करते हैं पहली क्रिया से, पहली आवृत्ति से। एक, दो, तीन, चार, पांच। अब एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में यहीं से गर्दन को घुमा लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। मध्य में ले जाएंगे। अब यहीं पर ही अपनी गर्दन को ऊपर करके अपनी जॉ लाइन से हम ऐसे अपने जैसे खींचते हैं ना, कोई चीज खाते हैं। यहाँ सारा आपका थायराइड ग्लैंड्स पे इसका असर पड़ता है। काफी अच्छे से यहाँ पे खिंचाव होता है ऊपर की तरफ देखते हुए। और यहीं से जैसे हम मुंह चढ़ाते हैं छोटे बच्चे एक दूसरे को, अपने फेस के एक्सप्रेशन को वहीं से ही ऊपर की तरफ ऊपर देखते हुए अपने दोनों तरफ जॉ लाइन को मूव करेंगे। विश्राम। अब हमारी ग्रीवा की हो गई है, अब हम अपनी भुजाओं से करेंगे। पहली क्रिया है भुज बली। जैसे हमारी भुजाओं में बल आ जाता है, एक हाथ सटा रहेगा, दूसरा हाथ सीधे हाथ से शुरू करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। एक, दो, तीन, चार, गर्दन सामने, छ, सात,
8, सांसों का ध्यान, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 10, यही क्रिया दूसरे हाथ से करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथों से क्रिया करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम अपने हाथों की दोनों मुट्ठी बनाएंगे। एक एक मुट्ठी को यहाँ पे सटा के सीधे हाथ की मुट्ठी से श्वास भरते हुए 10 बारी राउंड लेंगे आगे से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। झटके से सांस बाहर। क्योंकि मैं आप बोल रही थी इसलिए मेरा सांस छूटा हुआ था। पर अब दोबारा आपने क्या करना है, सांस भरे रखना है। जब तक 10 हो जाए तो 10वें पे छोड़ना है। ठीक है। तो अब आप लोग सांस भरेंगे। मैं तो गिनती कर रही हूँ, सांस भरेंगे पीछे से, भरे रहेंगे सांस को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। झटके से बाहर। यही क्रिया दूसरे हाथ से करेंगे। हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, श्वास भरेंगे आगे से पीछे। 1, 2, 3, 4। दूसरा हाथ सटा रहेगा। सुनीता जी आपका हाथ हिल रहा है, बिल्कुल सटा के रखिए दूसरा हाथ। हाँ। 8, 9, 10। झटके से बाहर। दोबारा श्वास लंबा गहरा भरेंगे। अब इस हाथ को पीछे से घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। झटके से बाहर। अब यही क्रिया दोनों हाथों से करेंगे। श्वास भरे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास बाहर झटके से। विपरीत दिशा से यही क्रिया करेंगे। श्वास भरेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। छोड़ेंगे झटके से बाहर। विश्राम। आप विश्राम करें, तब तक मैं आपको अगली क्रिया बताती हूँ। अभी हमारे ग्रीवा की हुई, हमारी भुजाओं की हुई। अब हम अपनी वक्षस्थल की करेंगे। तो वक्षस्थल की सबसे पहली क्रिया है, आप मुझसे साइड व्यू में देख सकते हैं, पहले देख लीजिए। दोनों हाथ आगे, श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को कान के पीछे ले जाना है। ऑटोमेटिकली हमारा वक्ष पे एक्सपैंड करेगा, यानी कि हमारे लंग्स में हवा भरेगी। छोड़ते हुए आगे। 1, श्वास भरेंगे। 2, छोड़ते हुए आगे। करेंगे शुरुआत क्रिया सब सभी लोग। श्वास भरे, दोनों हाथ पीछे, कान के पीछे। बहुत झुकना नहीं है पीछे, सिर्फ हाथ ही जाएंगे। छोड़ते हुए आगे। श्वास भरे आराम से, छोड़ते हुए आगे। वक्ष में हमें मैक्सिमम सांस भरना है। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। 5, श्वास भरे, कानों के पीछे हाथ, गर्दन ज्यादा नहीं मोड़ेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे। सुनीता जी आराम आराम से करिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे। 7, दोबारा से श्वास भरेंगे। फील करें अपनी मूवमेंट को, भागना नहीं है। धीरे धीरे आगे। अंतिम बार श्वास भरेंगे धीरे से पीछे, छोड़ते हुए धीमे धीमे आगे। विश्राम। अब हम दूसरी क्रिया करेंगे वक्ष की। हाथ दोनों इस तरीके से रखेंगे। हम ऐसे रखते हैं नॉर्मली, हमें अपोजिट रखना है। ठीक है। अब श्वास भरेंगे, ये आगे से भरेंगे, हाथ खड़ा करेंगे और छोड़ते हुए पीछे। दोनों हाथ पैरेलल।
फिर आगे लेके आएंगे, यहां से श्वास भरेंगे छोड़ते हुए पीछे, थोड़ा सा वक्ष हमारा पीछे को झुकेगा। श्वास भरेंगे यहां से, दोनों हाथ पीछे पैरेलल। चलिए शुरुआत कीजिए। पीछे नहीं झुकना है स्मिता जी, साइड से लेके जाना है। पीछे ऊपर से नहीं ले जाना, साइड से, हाँ जी, यहां से। और पीछे में लाना नहीं है, पैरेलल रखना है। हाँ, श्वास भरेंगे धीरे से आगे। आराम से करिए, आप भाग क्यों रही हैं, आराम से करिए। धीमे धीमे पीछे। आगे हाथ लाएं, श्वास भरें, धीमे धीमे पीछे। खुद ही आपको फील हो जाएगा कितना आपके लंग्स में भी आपने जो हवा भरी है उससे एक्सपेंशन हुई है। आगे से श्वास भरें पीछे, दो बारी और। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। विश्राम। अब हमारी वक्ष की हमने दो करी, ठीक है। ग्रीवा की हमने तीन करी थी, भुजबली की एक करी थी, और भुजाओं की भी हमने दो करी थी। अब हम जा रहे हैं अपना वक्ष के बाद अपना कटी पे। कटी मतलब कमर, जिसको पतला करने के लिए सभी आज कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अपने सीधे हाथ की मुट्ठी बनाएंगे और ऐसे उल्टे हाथ से उसको पकड़ लेंगे, पीछे बनानी है, ठीक है। और उसको यहाँ पे जो टेल बोन होती है यहाँ पे सटा के रखेंगे, उसको ऊपर नीचे नहीं करना है। दोनों पैर मिले रहेंगे, आप मेरे को पहले साइड व्यू से देख सकते हैं। श्वास भरते हुए पीछे, आराम से करना है। श्वास छोड़ते हुए आगे, जितना झुका जा सके पूरा नीचे तक लेके जाएंगे। फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे। चलिए शुरुआत करेंगे सब। मुट्ठी ठीक से बनाइए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे, धीमे धीमे आगे। आप यहाँ पे देखिए हमारा कितना आगे झुकाव हो रहा है। बहुत सुंदर अभ्यास शुभांगी का। सांसों के ध्यान से हमारा बहुत प्रभाव पड़ता है अंगों पे, और जो उनमें पुष्टता आती है वो सांसों से ही आती है, क्योंकि उसमें हम अपनी ऑक्सीजन को भर रहे हैं, उस पर्टिकुलर अंग पे वर्क हो रहा है। और अगर आप सांसों का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो उतना काम नहीं हो पाता है। इसलिए आराम से करें, फोकस से करें, और ये हमारा ध्यान बहुत बढ़ाने में मदद करता है, कंसंट्रेशन। आ जाइए, विश्राम। अब कटी की हमने पहली क्रिया करी, अब हम करेंगे दूसरी क्रिया। इसमें हम अपनी हाइट के अनुसार, अब अगर 5 फीट हाइट है तो 2.5 फीट, 6 फीट हाइट है तो 3 फीट पैरों को खोल लेंगे, ठीक। उसके बाद अपनी उंगलियों का सपोर्ट लेते हुए कमर पे रखेंगे, जहां हमने अभी पहले किया था, और अंगूठा आगे, करेक्ट। अब आपको मैं आगे से दिखा रही हूँ। श्वास जो आपने पहले किया सेम, श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे, पूरा झुकेंगे जितना झुका जा सके। और लास्ट में हम अपना माथे को जमीन से लगाने का प्रयास, आराम से माथा जमीन पे लग जाता है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे। चलिए शुरुआत करेंगे सभी। थोड़े थोड़े पैर खोलिए, और पैर खोल सकते हैं आपके, पिंकी जी, पवन जी, आभा जी। थोड़े से और, थोड़े से और, गिरेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं गिरेंगे। अब दोबारा से श्वास भरते हुए अपनी सपोर्ट करते हुए अपनी कमर को पीछे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे। वेरी नाइस। बहुत आराम से स्ट्रेच को फील करते हुए मेरी स्पाइनल कॉर्ड में हमारा कंप्रेशन आ जाता है, लेकिन उसमें इतना लचीलापन होता है कि हम उसको किसी भी तरीके से बेंड कर सकते हैं। तो ये बैक बेंडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट आसन है।
कमर की लचीलेपन में सुधार लाने के लिए, जो हम काफी समय तक हम उसको मतलब बैठने की वजह से कंप्रेस कर देते हैं। अपनी शक्ति अनुसार करें, जबरदस्ती ना करें, जिनसे ना हो जाए वो बीच में रुक जाए, 10 करने के बाद अपना अपना रुक जाएंगे। शुभांगी थोड़ा और कोशिश करो, नीचे लगा सकते हो माथा। कोई बात नहीं, हो जाएगा आपका जल्दी। ठीक, विश्राम। अब कटी की ही हम तीसरी क्रिया करेंगे, यानी कि कमर की हमने तीसरी करनी है। तो उसके अंदर आप देख लेंगे जितना आपका शोल्डर है उतने ही लेंथ के आपके बीच के पैर खुलेंगे। दोनों हाथ सामने करेंगे, आप देख लेंगे पहले। और हमें इसमें थोड़ी सी स्पीड से करना है, ठीक है। श्वास भर लेंगे आगे और छोड़ते हुए पीछे। थोड़ा सा चक्की जो घुमाते हैं तो उसमें आवाज आती है, ठीक है। शुरू करेंगे, दोनों हाथ आगे सामने, कंधों के और पैरों के बीच में फासला, श्वास भरते हुए स्टार्ट। आभा जी हाथ ऐसे सामने आएंगे, आप ऐसे 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 नहीं जाएंगे, ऐसे। हाँ, फेसिंग ईच अदर, राइट। चलिए शुरू करें। श्वास भरते हुए दाईं तरफ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्राम। हमारे 10 राउंड हो गए। सुनीता जी ने बहुत जोश से किया, बहुत बढ़िया लगा देख के। अब हमारी कटी के बाद हमारी आती है जंघाएं, यानी कि हमारे थाइस, जो हमारी सबसे बड़ी, हमारी लॉन्गेस्ट बोन भी कहलाती है और मसल भी कहलाती है। तो ये आपको सबको आता है, आपने बचपन में किया है, जिसको आप जंपिंग जैक के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हम पहले सांस भरेंगे और उसके बाद सांस छोड़ते हुए अपने हाथ ऊपर, मैं आपको करके दिखाती हूँ, सिंपल है। दोनों हाथ पैर खोलेंगे, दोनों हाथ ऐसे, सांस भरेंगे और छोड़ते हुए ऊपर। चलिए शुरू कीजिए, 20 बारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्राम। इसमें दो सेट होते हैं, जैसे हमने श्वास ऊपर छोड़ी है, अब उस नेक्स्ट उसमें हम श्वास लेते ऊपर और छोड़ते नीचे, मतलब इसको हम 2 राउंड में कर सकते हैं, मगर आज हम एक ही करेंगे। अब नेक्स्ट करेंगे हम चेयर पोज। चेयर पोज जैसे कुर्सी पे कैसे बैठते हैं, तो अपनी क्षमता अनुसार करिएगा। तो मैं इसके आपको पहले वो बताती हूँ टेक्निक करते कैसे हैं इसको। चेयर पोज को मैं साइड व्यू से दिखा रही हूँ, हाथ दोनों सामने। जैसे हम चेयर पे बैठते हैं तो नॉर्मली लोगों का जो घुटना होता है वो पैर से आगे ऐसे निकल जाता है, वो नहीं करना है। हमारा जो घुटना है, यानी कि हम जो बैठेंगे तो ये पीछे रहेगा ऐसे। ये इसकी राइट पोजीशन है। आपने ऐसे ऐसे ऐसे, जितना आपसे हो सके। दूसरा, इसको हम दीवार के साथ भी करते हैं, वॉल सपोर्ट से, वो आप देख लीजिए। हाथ दोनों सामने, वॉल से आप थोड़ा सा सपोर्ट लेके ऐसे रुक सकते हैं। तो ये दो तरीके से कर सकते हैं, आपको जो सुविधा हो आप उस हिसाब से करिए। आ जाइए पोजीशन में, हाथ दोनों सामने, अपनी क्षमता अनुसार धीरे धीरे बैठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस एक बारी और करेंगे।
दोनों हाथ सामने, आइए पोजीशन में, बैठेंगे चेयर पोजीशन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। बहुत सुंदर अभ्यास। पसीना आ गया सबको। इसके बाद तीसरी क्रिया है जंघा की, फिर उसके बाद पिंडली की, फिर खत्म। फिर हमारे सूक्ष्म व्यायाम खत्म हो जाएंगे। इसको बोलते हैं भरतनाट्यम पोज। मेरे पैर में आपको अपने पैर दिखा। इसमें दोनों एड़ी पंजे, जैसे भरतनाट्यम में, ये इसकी पोजीशन होती है। मतलब आपको एक पूरा ट्राइंगल बनना चाहिए ऐसे। तो जितना जिससे क्षमता, 2 3 4 5 उतनी आप करेंगे। पहले आप पोजीशन ले लीजिए, दोनों हाथ सामने, बिल्कुल सीधे, एड़ी पंजे मिले रहेंगे। थोड़ा सा पास लाइए। हाँ जी। हाँ, अब जैसे, अब हाथ सीधे, अब धीमे धीमे। हाँ, बैठिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई बात नहीं अंजू जी, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो जंघाएं हैं बहुत अच्छे से मजबूत हो जाएंगी। कुछ सेकेंड्स का विश्राम, उसके बाद हम करेंगे पिंडली शक्ति विकासक क्रिया, जो हमारी अंतिम क्रिया है स्टैंडिंग पोस्चर में सारे सूक्ष्म व्यायाम की। आप देखेंगे पहले मेरे को और फिर करेंगे। दोनों हाथों की हम मुट्ठी बनाएंगे। ठीक है, पहले आप देख लीजिए। हाँ, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे। यहां पे मैंने सांस लेनी है। मैंने सांस भरी, नीचे में बैठी, उठी, अब मैंने सांस छोड़नी है। जब मैंने ऐसे किया है, जैसे हम साइकिल में हवा भरते हैं, तब छोड़नी है। यानी कि शुरू करेंगे, सांस भरी, बैठे, खड़े हुए, हाथ घुमाया, श्वास छोड़ी। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस एक ही सांस में करना है। चलिए मैं एक बार और बता देती हूँ, फिर आपसे शुरू करेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे। अपनी अपनी क्षमता अनुसार 5 6 7 जितना भी कर सकते हैं आप करिए। पूरा जमीन पे बैठिए पिंकी जी। हम्म, श्वास खड़े होके निकालनी है, बैठ के नहीं निकालनी। थोड़ा समय लगेगा इसको याद करने में। हम्म, हाँ, ठीक है। पूरा जमीन पे बैठने की कोशिश कीजिए, घुटनों में, पता चलेगा कितनी जान है। अपनी क्षमता अनुसार 5 6 7 बारी करके वापस। आइए विश्राम। यहाँ पे हमारे सारे सूक्ष्म व्यायाम खत्म हुए। किसी को कोई समस्या है, कोई प्रश्न, तो अपना आपको अनम्यूट कर सके पूछ सकता है। हाँ जी, पूछिए आप। अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ, पिंकी जी। हाँ बोलिए। हो गया अनम्यूट, हाँ बोलिए। ये लास्ट वाली समझ में नहीं आई मेरे। अच्छा ठीक है, मैं एक बारी फिर से बताती हूँ आपको। हाथों की मुट्ठी बनानी है। जब हम ठीक खड़े है। होंगे ना, तब सांस लेनी है। ठीक है, फिर बैठना है, फिर खड़े होना है, हाथ घुमाने हैं, और फिर आवाज छोड़नी है। जैसे कि मैं आपको पहले सांस बताती हूँ। ठीक, तो अब मैं करके दिखा रही हूँ, आप देखिए। यहाँ पे मैंने सांस ली, मैंने बैठी, खड़ी हुई, गोल घुमाया, वो सांस छोड़ी ऐसे बिल्कुल नीचे। ठीक है, एक बार और देख लीजिए।
ठीक है। ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ अब ठीक है, पहले आप खड़े बैठ नहीं पा रहे थे, अब ठीक है। ठीक है, ऑल वेल। सब थक गए आज। आज थोड़ी सी कसरत हो गई। ये थे आपके सूक्ष्म व्यायाम। यहाँ पे हमने 30 मिनट में पूरे करे। आज हमारी क्लास पूरे टाइम पे शुरू हो गई थी, तो 30 मिनट इसमें लगते हैं। खुद करेंगे तो 20 में हो जाएगा, क्योंकि आप मुझे सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। अब हम करेंगे दो हमारे मेन स्थूल व्यायाम है। एक है इंजन दौड़, जिसको आप हृदय गति बोलते हैं। ठीक। इंजन दौड़ में जैसे हमारी इंजन में आवाज आती है, तो अब हम जब इसमें रनिंग करनी होती है, तो जब हम रनिंग करेंगे तो हमारी नाक से भी वैसी ही आवाज आएगी। साउंड जैसे निकलते हैं ना, तो अभी मैं वहां करके दिखाऊंगी। आवाज यहां तक शायद ना आए, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे सांस की आपको गति बता रही हूँ। तो उसमें वो लोग नहीं करेंगे, हार्ट पेशेंट्स, हाई बीपी वाले, जिनका कोई प्रॉब्लम है हार्ट से रिलेटेड, ठीक है, जो नॉर्मल अपना आप को रन कर सकते हैं, सोच सकते हैं अभी वी कैन रन, तो वो लोग ही इसको करेंगे। देख लीजिए। सीधा पैर, सीधा हाथ, उल्टा हाथ। ठीक है, इस पोजीशन में रहेगा हमारा। राइट। इस पोजीशन में स्टार्ट करेंगे। इसको हम 1 मिनट में 60 बारी करते हैं, लेकिन हो नहीं पाती है, 30-40 तक ही हो पाती है। जिनका हार्ट अच्छा है या कैपेसिटी अच्छी है वो कर पाते हैं। तो हम इसको शुरू करेंगे। और अपने ये इनको पीछे लगाना है, हिप्स पे। तो 10 बारी 20 बारी जितना हो जाए उतना। पहले पोजीशन लेंगे सब लोग। पोजीशन लेके दिखाइए। एक हाथ मोड़ेंगे, सीधा हाथ मोड़ेंगे, फिर धनुष बाण लाते हैं। ठीक है। अब सीधी हाथ, टांग ऊपर, हाफ लेग ऊपर। ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। रिलैक्स। रिलैक्स। इसके अंदर काफी अच्छे से कहते हैं ब्लड फ्लो होता है हृदय में, सारी बॉडी का जैसे ब्लड फ्लो होता है, और उससे काफी अच्छा रिजल्ट आता है पूरी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन में, क्योंकि जब हार्ट हमारा अच्छा पंप करेगा तो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होगा। अब एक और व्यायाम है हमारा, जिसको बोलते हैं सर्वांग पुष्टि। सर्व अंगों की पुष्टि करने वाला आसन। एक बार में ही हमारे सारे अंगों पे उसका असर होता है। ठीक। अब मैं उसको करके दिखाऊंगी, उसके बाद हम बैठ के अपने जो पहले हमने क्रियाएं की थी और थोड़ा सा प्राणायाम करेंगे आज। इसमें भी दोनों पैर खोलेंगे, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे और ऐसे आगे पीछे रखें। ठीक है। अब श्वास भरते हुए मैं ऊपर से श्वास भरेंगे। पहले आप मुझे देख लीजिए। ठीक है। श्वास भरेंगे, अपनी कमर से पीछे से मुड़ेंगे, दाईं तरफ मुड़ते हुए नीचे, माथा घुटने से। फिर यहीं पर ही हाथ चेंज करेंगे, पीछे फिर वापस, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ। यहीं पर ही हाथ बदलेंगे, श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। ऐसे 5 राउंड इधर, 5 राउंड इधर। थोड़ा सा कष्ट होगा शुरू में, लेकिन इसको जब आप करेंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे, कुछ टाइम के बाद बहुत अच्छा लगेगा। स्पाइनल कॉर्ड पे इसका बहुत अच्छा असर आता है। पैर खोलेंगे अपनी हाइट से आधा। पिंकी जी आपके पैर कम खोले हैं, थोड़ा और खोलिए। गिरेंगे नहीं, कोई कुछ नहीं होगा। हाथ आगे पीछे, मुट्ठी बना के, श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे जितना बैक बेंड हो जाए। अब दाईं तरफ धीरे से घूमेंगे और नीचे झुकेंगे, माथे को घुटने से लगाने का प्रयास जितना हो जाए।
नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। धीमे धीमे वापस पीछे मुड़ेंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ हाथों को बदल लेंगे। बहुत सुंदर अभ्यास सुनीता जी का। धीमे धीमे वो पीछे, बैक बैंड। अब दूसरी तरफ श्वास छोड़ते हुए माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। सर्वांग पुष्टि, सर्व अंगों की पुष्टि का बहुत सुंदर आसन। अपने अपनी गिनती अनुसार 5 बारी कर जाएंगे, सांसों का ध्यान रखेंगे। बैक बैंड, साइड बैंड, हैंड चेंज, बैक बैंड, साइड बैंड, हैंड चेंज, बैक बैंड, साइड बैंड, हैंड चेंज। 5 5 बारी करने के बाद विश्राम। अपने अपने स्थान पे आके बैठेंगे सभी लोग। आज काफी हो गया, 36 मिनट एट अ स्ट्रेच। रिलैक्स। सबके पसीने आ गए आज तो। ये तो भी बहुत शुरुआत है, बहुत ही बेसिक है ये आसन। चलिए अब हम थोड़ा सा रिलैक्स कर देंगे। हम अभी अपना स्टार्ट करेंगे अनुलोम विलोम, ताकि हम रिलैक्स हो जाए। ठीक है, मेंटली आ जाएंगे किसी पद्मासन सुखासन में सभी लोग। कमर गर्दन सीधी, हाथों की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। दोनों उंगलियां मुड़ी रहेंगी, ये वाली उंगली थोड़ी सी टेढ़ी रहती है हमारी, सीधे हाथ की। ठीक है, गिनती के अनुसार हम करेंगे। 5 में लेंगे, 5 में छोड़ेंगे। दूसरे हाथ की ज्ञान मुद्रा बना के अपने घुटने पे, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। अपनी राइट नॉस्ट्रिल पे अंगूठा रखेंगे। 5 की गिनती में सांस भरें। दोनों नाक बंद, सीधी तरफ से 5 की गिनती में निकालें। वापस 5 की गिनती में लें। 1 2 3 4 5। नाक बंद, दूसरी तरफ से निकालें श्वास को बाहर। 1 2 3 4 5। तीसरा राउंड करेंगे, श्वास भरेंगे। 1 2 3 4 5। नाक बंद, दूसरी तरफ से निकालेंगे। 1 2 3 4 5। एक और राउंड करेंगे, श्वास भरेंगे। 1 2 3 4 5। कोहनी को साइड से लगा दे, आराम से, खड़ा करने की बहुत जरूरत नहीं है, हल्का सा नीचे भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ से निकालेंगे श्वास को बाहर। 1 2 3 4 5। विश्राम। अब हम करेंगे कपालभाति के 3 राउंड, अपनी अपनी क्षमता अनुसार। 1 मिनट में 60 बारी कर सकते हैं, लेकिन हम 30 बारी करेंगे, लेकिन आराम से करेंगे। हाथ दोनों ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद सभी की। लंबा गहरा श्वास पेट तक भरेंगे, जो हमने सीखा था, पेट तक श्वास भरने की कोशिश। अब धीरे धीरे श्वास को बाहर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। विश्राम। आंखें खोलेंगे नहीं, बिल्कुल अनुभव करेंगे। अपने माइंड में जो चल रही हैं उन विचारों को देखें, उनको शांत करें।
पुनः लंबा गहरा श्वास भरें। फिर से शुरू करेंगे। झटकों से श्वास बाहर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। विश्राम। पुनः गहरा लंबा श्वास। अंतिम बार दोहराएंगे। श्वासों को बाहर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। विश्राम। बिल्कुल शांत, आंखें नहीं खोलेंगे। अब आज हम छोटे ओम की ध्वनि का एक प्रयास करेंगे। इसको भी ध्यान के लिए कभी कभी प्रयोग में लिया जाता है। छोटा ओम बोलेंगे, फिर हम मध्यम ओम बोल सकते हैं, और फिर हम लंबा ओम भी बोलेंगे। तो आज का प्रयास हमारे सिर्फ छोटे ओम का है। मैं जैसे बोलूंगी आप मेरे पीछे पीछे जल्दी जल्दी रिपीट करेंगे। छोटा ओम। आंख बंद रहेंगे। श्वास भरेंगे। ओम, 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 ओम। शांत। बिल्कुल आंखें नहीं खोलेंगे। एकदम शांत होके बैठेंगे कुछ क्षण। पुनः लंबा गहरा श्वास। एक बारी लंबा ओम की ध्वनि, फिर शांति पाठ। फिर हम अपनी कक्षा को विराम देंगे। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में वक्षस्थल के पास। अपने माता पिता गुरुजन इष्ट को धन्यवाद का भाव, सबकी मंगल कामना करते हुए दोनों हाथों को रगड़ेंगे।
इससे प्राप्त ऊष्मा को आंखों पे रखेंगे, सारे शरीर में धारण करते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी कक्षा में मुझे सहयोग देने के लिए उसको अटेंड किया।